कहानी मेस्सी की कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की जिसका नाम लियोनल मेस्सी था और कैसे उसने अपनी हर कठिनाई को पार कर फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक बन गया। यह सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है बल्कि हौसले, समर्पण, संघर्ष और आत्मविश्वास की प्रेरणा है। एक प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। लियोनल मेस्सी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में हुआ था। वे छोटे आकार के थे, बहुत लड़कों की तरह नहीं जो मैदान में दौड़ते भागते हों। बचपन में उन्होंने जल्दी जल्दी यह समझ लिया कि उन्हें बाकी बच्चों जैसी विकसित शारीरिक स्थिति नहीं मिली है। उनकी एक बड़ी समस्या थी, वृद्ध हार्मोन की कमी, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, जिसने उनका कद कम रखा। परंतु छोटे कद और हार्मोन की कमी ने मेस्सी को पीछे नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। जब बाकी बच्चे देखकर हार मान लेते, मेस्सी ने यह निर्णय लिया कि वह हर दम कोशिश करते रहेंगे। जब वे सिर्फ 8 साल के थे तो उन्होंने अपने गृहनगर के क्लब न्यूएल्स ओल्ड बॉयज की युवा टीम में खेलने की शुरुआत की। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका यहाँ से उनकी फुटबॉल की यात्रा शुरू हुई। उनकी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा। परिवार ने उनके इलाज के लिए प्रयास किए, लेकिन खर्च बहुत था। तब एक मौका आया जब उन्हें स्पेन के क्लब FC बार्सिलोना ने ला मासिया अकादमी में स्वीकार किया और उनके इलाज का बोझ उठा लिया। यह मोह एक बड़ी प्रेरणा है, अपनी सीमाओं को समझो लेकिन उन्हें हावी मत बनने दो। नए देश में चुनौतियां। बार्सिलोना में आने के बाद मेस्सी को बड़ी चुनौतियां मिली। नई भाषा, नई संस्कृति, एक नए देश में नई जिंदगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, प्रतिदिन अभ्यास किया, खुद को साबित किया। 17 वर्ष की उम्र में मेस्सी ने ला लीगा में अपनी आधिकारिक शुरुआत की। कई बार देखा गया कि अन्य लोग उनके कद के बारे में बात करते थे, लेकिन मेस्सी ने कहा, मेरा काम मैदान में बोलना है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना है, न कि उनके बारे में बातें करना। 3 सफलता का आरंभ। बार्सिलोना में मेस्सी का करियर तेजी से बढ़ा। उन्होंने क्लब के लिए अनगिनत गोल किए, रिकॉर्ड बनाए, टीम को विजय दिलाई। उनका खेल इतना विशिष्ट था कि उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं अर्जित की, बल्कि टीम को बेहतर बनाया। 2012-13 के मौसम में उन्होंने एक सत्र में 73 गोल किए, जो एक बाई रिकॉर्ड थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका +1। यह सब संभव हुआ क्योंकि उन्होंने हर दिन यह सोचा, मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं खुद को और टीम को आगे ले जा सकता हूं। यह एक बड़ा सबक है, जब हम अपनी क्षमता बढ़ाने की दिशा में निरंतर काम करते हैं तभी सफलता हमें मिलती है। 4 अंतर्राष्ट्रीय मंच और निराशाएं। मेस्सी ने अपनी राष्ट्रीय टीम अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम के साथ भी खेला, लेकिन शुरुआत में उन्हें पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कई टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने के बाद हार का सामना किया। 2014 में विश्व कप के फाइनल तक पहुंचे, लेकिन हार गए। उन्होंने खुद को बहुत निराश पाया, पर उन्होंने हार को अपना अंतिम गंतव्य नहीं बनाया। उन्होंने कहा, मैं लौटूंगा। यह बता देता है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का अवसर होती है। 5 अंततः शिखर पर। और फिर आया वो क्षण 2022 में मेस्सी ने अर्जेंटीना के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत ली। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह उन्होंने अपने समर्पण, प्रयास, निरंतरता और टीम के साथ मिलकर बनाई थी। उनकी सफलता ने यह दिखाया कि निरंतर काम, आत्मविश्वास और टीम भावना से आप किसी भी लेवल पर पहुंच सकते हैं। 6 मेस्सी से सीखें आपकी प्रेरणा। मेस्सी की कहानी से हम निम्न बातें सीख सकते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। लगातार प्रयास करें, रोज छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। समय के साथ धैर्य रखें, सफलता आज नहीं मिले तो कल मिलेगा। टीम को प्राथमिकता दें, लक्ष्य अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर हासिल होता है। हार को स्वीकार करें, लेकिन हार मानना नहीं। अपने सपनों को कभी ना छोड़ें, भले ही राह कठिन हो। 7 समापन। लियोनल मेस्सी की यात्रा एक छोटे बच्चे से लेकर विश्व स्टार फुटबॉलर तक रही, जिसमें चुनौतियां थीं, कठिन संघर्ष थे, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। आज उनकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। जब आप कभी लगे कि राह कठिन है, तो मेस्सी की कहानी याद करें कि कैसे उन्होंने अपनी सीमाओं को पार किया और विश्व स्तर की ऊंचाइयां छुई। अपनी यात्रा में उनका जज्बा, उनका समर्पण और उनकी विनम्रता याद रखें। शायद एक दिन आप अपनी कहानी भी किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। AI वीडियोस वाला को धन्यवाद।